खुशवंत सिंह एक बहुत ही फेमस ऑथर रहे जिन्होंने अपना जीवन अखबार और मैगजीन में लिखते व्यतीत किया और कई सारी किताबें भी लिखी। उनमें से एक महत्वपूर्ण किताब थी हिस्ट्री ऑफ सिक्स। ये उनके द्वारा लिखी हुई एक क्लासिक किताब थी जो कि 2 वॉल्यूम्स में छपी 1963 में। क्योंकि खुशवंत सिंह ने कंपैरेटिव रिलीजन पर काफ़ी काम किया था, उनकी ये किताब भी काफ़ी गहराई से लिखी गई थी। इसी किताब के एक हिस्से पर आधारित है आज का वीडियो, द 10 गुरुज इन सिखिज्म। सबसे पहले गुरु रहे गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 को और 5 साल की उम्र से ही उन्होंने जीवन से जुड़े अहम सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। 7 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी और वो पंडितों और मौलवियों की संगत में रहने लगे और उन्हें समझने लगे। हालांकि पढ़ाई में मन कम लगता था और ज्ञानी लोगों से बातचीत में ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। एकांत में रहना उनको काफ़ी पसंद था। 12 साल की उम्र में ही शादी हो गई, लेकिन घरेलू जिंदगी से अलग उनका मन तो फ़कीरों के साथ ज़्यादा लगता था। पिता ने उनकी नौकरी सुल्तानपुर में लगवाई, जहां एक मुसलमान मित्र बना जिसका नाम था मर्दाना, और दोनों मिलकर शहर में रात भर गाना बजाना करते, भजन कीर्तन करते। सुबह अमृत वेले उठकर नदी पर स्नान करने जाते। उसी एक सुबह स्नान के समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और प्रभु के दर्शन हुए, जिसके बाद वो अपना ज्ञान बांटने निकल पड़े। लोगों को लगा कि वो 3 दिन से लापता हैं, तो नदी में तो न डूब गए हों, लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने घर पहुंचकर सारी कथा सुनाई और अगले ही पल फकीरों के साथ निकल पड़े। मर्दाना भी उनके साथ चल दिए। इस समय नानक केवल 13 वर्ष के थे। उन्होंने भारत व उसके आसपास के राज्यों का भ्रमण किया और बहुत से अनुयायियों को अपने साथ जोड़ा। मक्का और मदीना भी गए और घूम घाम कर आखिरकार अपने परिवार के साथ करतारपुर रहने लगे। एक किस्सा काफ़ी मशहूर है। जब वे मक्का में थे, एक मस्जिद में रुके थे जहां उनकी आंख लग गई और उनके चरण काबा की तरफ थे। जब मुल्ला जी नमाज पढ़कर आए तो नानक को देखते ही बोले कि यह क्या अनर्थ कर रहे हो, तुम्हारे पैर काबा की तरफ हैं, भगवान के घर की तरफ। तो इस पर नानक बोले, मुल्ला जी आप ही बताएं वह दिशा जहां भगवान नहीं है, तो वहीं कर लूं पैरों को। तो ये किस्सा काफ़ी मशहूर रहा। करतारपुर में नानक रोज़ सुबह शाम अपने अनुयायियों से मिलते, उनके साथ प्रार्थना करते, भजन गाते। हिंदू और मुसलमानों को वो अलग नहीं मानते थे। इसी कारण उनको हिंदुओं का गुरु और मुसलमानों का पीर भी कहा गया। बाबा नानक सा फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। नानक जात पात में भी विश्वास नहीं रखते थे और उनकी सभाओं में सभी आमंत्रित रहते थे। वहीं से शुरुआत हुई गुरु के लंगर की, जिसके द्वारा सभी के लिए इंतज़ाम होता था और सभी के द्वार खुले रहते थे सभी के लिए। नानक अमृत वेले को खास महत्व देते थे और कहते थे कि अमृत वेला में ही प्रभु के दर्शन संभव हैं। उनका कहना था कि हर किसी को 3 काम अवश्य करने चाहिए। वे थे कीर्तन करो, नाम जपो और दान करो। नानक के अनुयायी सुबह उठते, व्यायाम करते, ध्यान लगाते, खुद अपने हाथों से खाना पकाते, सफाई करते और अन्य सेवाएं करते, जो कि आज भी दुनिया भर के गुरुद्वारों में कायम है। नानक ने एक बार कहा था, नाम जपने के अलावा प्रभु तक पहुंचने के 4 और तरीके हैं, जो हैं पहला पवित्र जनों की संगत, दूसरा सच्चाई से जीना, तीसरा जीवन में संतोष रखना और चौथा इंद्रियों को काबू में रखकर। दूसरे गुरु रहे नानक के चहेते गुरु अंगद। उनके समय पर उनके अनुयायियों की तादाद काफ़ी बढ़ी, जिनके चलते नए केंद्र खोले गए और नानक का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगा।
यहीं जन्म हुआ गुरुमुखी का। गुरु अंगद ने इसका इजाद किया और गुरु नानक का संदेश इसके द्वारा पहुंचाने लगे। गुरु अंगद व्यायाम पर काफ़ी ध्यान देते थे और इसीलिए सभी उनके अनुयायी सुबह के वक्त ड्रिल करते और कई प्रकार के खेल भी खेलते। गुरु अंगद ने अपने 13 साल के पश्चात 73 वर्षीय अमरदास को चुना तीसरे गुरु के रूप में। गुरु अमरदास हिंदू थे और उन्होंने सिखिज्म को अपनाया और गुरु नानक और गुरु अंगद का नाम आगे बढ़ाया। उनके समय में लंगर पर खास जोर दिया जाता था। उनका कहना था, पहले पंगत पीछे संगत। जो भी आता उसके लिए ज़रूरी था कि पहले गुरु का प्रसाद ग्रहण करे और फिर संगत में बैठे। गुरु अमरदास ने ही बैसाखी मनाने का त्यौहार शुरू किया और कर्मकांड के भी वो काफ़ी खिलाफ थे। उन्होंने ये प्रथा का अंत किया और अनुयायियों से गुरु का जाप करने को कहा। सती प्रथा के भी वो विरोध में थे और महिलाओं को और काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। गुरु अमरदास 20 साल गुरु रहे और अपने बाद अपने बेटों को न चुन के अपने दामाद रामदास को अगला गुरु चुना। गुरु रामदास 40 साल से सिख समुदाय की सेवा में थे। उन्होंने रामदासपुरा की नींव रखी। वे भी भजन लिखा करते थे जो कि धर्म ग्रंथ में जोड़े गए। अपने 3 पुत्रों में से उन्होंने सबसे छोटे पुत्र को चुना अगले गुरु के रूप में, जो कि थे गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन ने आमंत्रित किया लाहौर के मियाँ मीर को हरिमंदिर साहब का पहला पत्थर रखने के लिए। मंदिर की संरचना ऐसे की गई थी कि मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ पैड़ियां नीचे उतरना पड़े और चारों दिशाओं में एक एक द्वार हो ताकि सभी दिशाओं से लोग आ सकें। सभी अनुयायियों से मंदिर के लिए दान प्राप्त हुआ और बनाने के बाद इसके आसपास के तालाब को भरा गया और तब इसका नाम रखा गया अमृतसर, द पूल ऑफ नेक्टर। उसी समय तरन तारण में भी एक तालाब की स्थापना हुई जहां श्रद्धालु आते, खासकर कोढ़ से पीड़ित, जिनके लिए इसका पानी काफ़ी लाभदायक माना गया। इसके बाद गुरु अर्जुन ने करतारपुर की स्थापना की और श्री हरगोबिंदपुर की भी। उन्होंने ही 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया, उसमें सभी गुरुओं की वाणी सम्मिलित करके। अकबर ने भी इस कार्य को देखा और उसे सराहा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर ठीक उनके विपरीत रहे। जहांगीर के अत्याचार के कारण गुरु अर्जुन ने अपने 11 साल के पुत्र हरगोबिंद को गुरु बनाने का ऐलान किया और कुछ ही दिनों बाद शरीर छोड़ गए। इस समय तक सिख समुदाय काफ़ी बड़ा और मजबूत हो चुका था और उसमें विश्वास रखने वालों की काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। गुरु अर्जुन हिंदू और मुसलमान को करीब लाने में कामयाब रहे थे। गुरु अर्जुन की हत्या के बाद उनके अनुयायी काफ़ी आक्रोश में थे। इस परिवेश में गुरु हरगोबिंद ने संभाला और अपनी सेना को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बाद में किरतपुर की भी स्थापना की और सिख समुदाय को और मजबूत किया। 7वें गुरु रहे गुरु हर राय, जो अपना समय सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने बताया। 8वें गुरु रहे गुरु हरकिशन और 9वें गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की और बड़ी संख्या में अनुयायी बढ़ाए, लेकिन दिल्ली की मुग़ल सल्तनत ने 1675 में उनका सर कलम करवा दिया। इस स्थान को आज शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। उनके एक अनुयायी ने उनका शरीर कुछ दूर जाके अग्नि के हवाले कर दिया और ये स्थान आज गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम से जाना जाता है। उनका सर उनके पुत्र गोविंद द्वारा आनंदपुर लाया गया, जहां उनका संस्कार किया गया। इस स्थान को भी शीशगंज के नाम से जाना जाता है। 10वें गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह। उस समय केवल 9 वर्ष के थे और मुगलों से डर के कारण इस 10वें गुरु को जमुना के किनारे पौंटा साहिब भेजा गया। यह स्थान अब पौंटा साहिब के नाम से ही जाना जाता है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ भीड़ में पहुँचते हैं।
उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और नानक के संदेश को आगे बढ़ाया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।